घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेबो मालिका जाई फूल मालिका। हरि हे ओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी महापुरुष श्री अच्युतंक चरण रे शरण पशी आपण मानक सिद्धार्थ भक्तिर जाई फूल मालिका को स्वागत करुछु। महापुरुष जाई फूल मालिका रे आगत भविष्यत संपर्क रे कहवाकू जाई शिष्य रामदास को कहउचंती बाबूरे ए कली जुग रे अनेक लोक अधर्मी होइजिबे अन्याय करिवे आउ अधर्म को धर्म बोली कही से माने से आचरण करिवे अबा सेई पथरे जिबे। अति भयंकर ए कली जुग रे लोक माने इते अधर्म पथरे जिबे से कहा कथा को सुनिबे ने बरम शास्त्र को निंदा करिवे आ जो माने कहिवे सेमानंकु सेमाने कटुता वचन कहिवे। आ महापुरुष कहउचंती कोन एंती अधर्म हबो शिष्य पचारचंती गुरुदेव अच्युत कहउचंती कोन कहिले आमिष भकी हविष आमिष भकी हविष आमिष भकी हविष्य आमिष भकी हविष्य कली जुगे आचंबित ए दृश्य लो जाई फूल तुही देखिबु जे ब्रज शिष्य तुही देखिबु जे ब्रज शिष्य तुही देखिबु जे ब्रज शिष्य तुही देखिबु जे ब्रज शिष्य। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। महापुरुष अच्युत कहउचंती बाबूरे कलिजुग रे आमिष भक्षण करी हविष करिवे ब्राह्मणी माने विधवा ब्राह्मणी माने आमिष खाइबाकू मध्य पछेइबे नाही से माने आमिष भक्षण करिवे। हे सुधी सज्जन खाली सेतिकी नुहे परंपरागत अनुजाई आपण माने जानिथिबे जो माने स्वामी को हरैचंती सिंदूर हरैले किंतु तिलक तो मिलिला से माने माला तिलक करिबा कथा काहेकि ना असल स्वामी होचंती जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे आउ तांक पई आमिष को त्याग करी तांकरी जप कीर्तन भजन करिबा कथा किंतु से माने कोन करिवे हविष करिवे सत किंतु पूर्वरु आमिष भक्षण करिवे मानिबे नाही। हे सुधी सज्जन सबु माँ माने से भली नुहंती किंतु अनेक अछंती जो माने जानिचंती पाख पड़िशा घरे आमिष हेउथिबो अरे हे तू परा हविष करिबो ब्राह्मणी लोक विधवा ब्राह्मणटीए से कह उठवा सी तो तार मला गला मु काई मो पाटिकी बारिबी। हे सुधी सज्जन यही भली भाव रे कहिबे आउ तो सहित कहले बाबूरे ये कलिजुगे सबु आचंबित दृश्य देखिबो नाना आदि प्रकार ध्यान जप तप आउ तो सहित साधना रे कम नाही सेपटे आमिष भक्षण करिवारे मध्य कम नाही। आउ जणे जणे आमिष लालसारे एमिति पड़ी जाइथिबे जे जणे जणे कहबे माछ खाइले किछि अपराध नाही इरे जीव हत्या तो महान पाप आमिष जहाँ को आम प्रभु खाऊ नाहंती ताको आमे केमिति ग्रहण करिबा। हे सुधी सज्जन आपण मानक हाथ जोड़ी कहूची ये कली जुगरे आपण माने जेते पारिबे शाकाहारी हुंतु कौनसी रक्त मांस खाइबा पाई ये दुर्लभ मनुष्य जन्म सृष्टि होई नाही बरम शाकाहारी होई आनंद जीवन यापन करिबा पाई मनुष्य जन्म सृष्टि होईछि। कौनसी जीव को कष्ट देई ता तंटी काटी ता रक्त पीबा ये आसुरिक स्वभाव। हे सुधी सज्जन एठी महापुरुष कहउचंती जाईफल मालिकारे बाबूरे कली जुगरे धर्म करिवे सत किंतु अधर्म करने मध्य भूलिबे नहीं अर्थात ये मध्य अधर्म को आपणइबे धर्म सहित अधर्म जोड़ी हो आउ कौन कहले आमिष भक्षण करिवे आउ तो सहित मद्यपान मध्य करिवे। खाली सेतिक न महापुरुष कौन कहउचंती आपण शुणिले आश्चर्य हेबे कहीं कली जुगरे मालिका कहउचंती अति भयंकर दृश्य आपण माने देखिबे आउ जहा को देखिला परे ज्ञानी माने भक्त माने कहबे छी 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 कौन हैला ए जुग कौन समय हो गला आउ कौन आज पालटी जाउची मनुष्य केवल जे विधवा ब्राह्मणी आमिष भक्षण करिवे ता नुहे महाप्रसाद सहित मध्य आमिष भक्षण करिवे। ए सुधी सज्जन से पद को आपण मानक आगे रखिबु। महापुरुष कौन कहउचंती
କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହବ କହିଲେ ଆମିଷ ସହିତ କୈବଲ୍ୟ ଖାଉଥିବେ ପାଷାଣ୍ଡେ ମଦ ମାଂସ ପୁଣି ବିକିବେ ରହିଯେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ गोविंद 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 भज राधे गोविंद। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले आमिष सहित कैबल्य खाऊथिबे पाषांडे। आमिष सहित कैबल्य जो महाप्रसाद कणिकाए पड़ी गले आमे ताकू गोटे की पुणी थरे पाटे पकई मुंडे हाथ मारी दऊ। जो जगन्नाथ सहित आम प्राण जड़ित होईची जो जगन्नाथ मंदिर को से पत्थर को देखि सारिबा परे चंदनपुरु आखि भिजी जाए से खंडशाल को श्रीवत्स खंडशाल को देखि सारिबा परे हाथ आपे आपे टेकी हो जाए पतित पावन बाना निकटरे आम भावावेग जड़ित महाप्रभुंकर सहित आउ से महाप्रभुंकर कैबल्य सहित पाषांड माने आमिष भक्षण करिवे। अर्थात कौन हम ना गोटे पटे आखि देखा कथा गोटे पटे विवाह चली गोटे पटे महाप्रसाद आउ गोटे पटे आमिष हेले जो पट लोक मैंने आमिषर एते लालसा जे सेपटे कौन करुचंती ना महाप्रसाद टिके पाईदे एपटे आमिष भक्षण करुचंती। ए श्रुति सज्जन कौ समय हो गला जो महाप्रसाद को बिना आसन रे बसी आपण माने खाइबे। हे श्रुति सज्जन किंतु आज अनेक जगार मध्य देखा मिलूँ पादरे चपल थब चेयर बेंच पड़ी थब बड़ लोकिया परा अति बड़ लोक तेणुक से कौन करेंगे बड़ा हम आउ से महाप्रसाद खाइबे आ ब्राह्मणी भोजन आउ अनेक ब्राह्मण माने मध्य वस्त्र पिंधिबा को लज्जा बोध करेंगे क्षमा देवे। हे श्रुति सज्जन से माने पेंट सार्ट पिंधिकी इंग्राजी सभ्यतार जो बसन पिंधि ब्राह्मण भोजन करने को जी महापुरुष कहते मस्तक तिलक नथिबो बेकरे माली नथिबो आ पैता मध्य अप्रतिष्ठा होइथिबो बोली महापुरुष कहते आ से माने जिबे ब्राह्मणी भोजन करने आउ कैबल्य सहित मध्य अनेक जगार हे श्रुति सज्जन आमिष भक्षण करेंगे। कलिजुगर शेष दृश्य आपण देखंतु अच्युत कौन कहते बड़ सुंदर भावर कथा भक्त मानकु मोहर पुणी कोषण देवे पर गुण परे हसिबे परे द्वंद्व करिवे। गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहते पर गुणे परे हसिबे परे द्वंद्व करिवे पर कथा कही से माने कौन करिवे हसिबे आउ पुणी पर सहित द्वंद्व करिवे पास मारी मारी हिड़ रखिबे नहीं पर सहित द्वंद्व करिबा पाई पुणी कौन करिवे से माने पर सहित कल करने केवल बाट खोजुथिबे कौन टिके से भूल करता कि मुझे जाकि वर्षण आरंभ कर दियंती पर द्वंद्व करिवे भेड़ पकई पकई जगह रखिबे नहीं सबू कहिबे मोर अन्य को असुविधा जो थिरे हबो केवल से बाट आमे करिबा मन रखितांतु भक्त बंधु आपणकर पछे 100 असुविधा थाउ परर जदि गोटे सुविधा करदेवे जानतु प्रभु आपणकर अनेक सुविधा करेंगे आउ आपणक जोगु जदि परंगर असुविधा होउची हे श्रुति सज्जन से जिनस को आपण माने संपूर्ण रूपे से जिनस को वर्जन करने कथा। गोटे गछ रखिचंती हेले बात्या बन्या पर घर उपरे पड़ीजीव नड़िया गछटी अनेक फल दउची आपण स्वार्थ त्याग करिवे मो गछ जोगु मो नड़िया किया जोगु मो पर घर भांगी न जाऊ अर्थात से घर खंडे करिपारिबो नाही मु तो नड़िया किणी खाई परिबी हेले पर घर भांगी न जाऊ गछ काटिदेवे। हे श्रुति सज्जन कहीं कथा कहूची पर जमिति कौनसी मो द्वारा क्षति न हुए ये कथा प्रात मुहूर्त सेज छाड़ा पूर्वर उठिकी चिंता करेंगे। आ महापुरुष कहते सबुबले जी परर अनिष्ट चिंता करे तार केबे भल गति हुए ना। आ पुणी कहते ये भली संसार भितर अधर्मी बाहरिबे जो माने
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋହର ପୁଣି ଅନେକ କଷଣ ଦେବେ। ଭକ୍ତମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା କହିଲେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଭକ୍ତ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷଣ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା। ଆଉ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ। ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେୟା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ? ପାଗଳ ବୋଲିଣ କହି ମୋର ଭକତକୁ କଷଣ ଦେଇଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ପାଣି କଟୁତା କହିବେ ସେହି ଯାଇ ଫୁଲ। ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ପାଣି କଟୁତା କହିବେ ସେହି ଯାଇ ଫୁଲ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ବୋଲିଣ କହି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେଉଁଠି ଟିକେ କ'ଣ ବସିଲେ ଟିକେ ଧର୍ମ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ପାଗଳଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଗପୁଛୁ? ଏକା ଠାକୁର ଠାକୁର ହେଉଛି, କେଉଁ ଠାକୁର କ'ଣ ତା ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଠାକୁର ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଗରିବ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷି ପାରୁନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆକୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ପାଗଳଟା ସିଏ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ହରି ଭକତ ଯେତେ ନର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ଘର। ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ଯିଏ କୋଟିପତି ଥିଲା, ଆଜି ପରା ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମହାପୁରୁଷ ଏକଥାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପାଗଳ ବୋଲିଣ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସଂସାର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ବସିବ, ଲୋକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝେଇ ଦେବା କଥା ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଏବେ ତ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆଲୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲଟା ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ନିଜେ ଜଳିବ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ଆଉ ଲୋକ ତାକୁ ବି ମେଣ୍ଟାଲ କହନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ଜଗତ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ କହେ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଜମା ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଆଗରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବେ ଏ କଥା। କାହିଁକି? ମହାପୁରୁଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତକୁ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ। ସେମାନେ ଅଧର୍ମ ରାସ୍ତାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କିଭଳି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ କଥାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କଳି ଯୁଗରେ କହିଲେ ଅନର୍ଥ କରିବେ ଅନେକ ଜାଣି ଶୁଣିଣ ବଣା, ଆଖି ତାଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲେ ଅନର୍ଥ କରିବେ ଅନେକ ଜାଣି ଶୁଣିଣ ବଣା। ଅନେକ ଲୋକ ଅନର୍ଥ କରିବେ। ଭଲ କଥାକୁ ଲୋକ କହନ୍ତିନି, ଭଲ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ଅନର୍ଥ କରିଦେଲା। ଅର୍ଥଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନର୍ଥ କରନ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି ସେ। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ହେଇଥିବେ, ଯିବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। 5 ଲୋକ 10 ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ଏମିତି କେଉଁ ପୁରେଇ ଦେବେ ଯେ ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ଦେଖିଲା 2-4 ଜଣ ଆଉ ଆସିବେନି। କାହିଁକି ଆସୁନ? ନା ନାଇଁ ସେ ଲୋକ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆଉ ଆସିବୁନି। ବହୁତ ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ସତର୍କ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅନର୍ଥ କରିବେ ଅନେକ, ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣି ନ ବଣା। ଜାଣି ଶୁଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣି ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। କଳି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଶାଶୁ ଶୋଇଥିବ, ଯଦି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ, ବୋହୂକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବେ ଆଲୋ ଏଇ ତ ଶାଶୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ନା ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ ଶୋଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋହୂକୁ କହିବେ ଆଲୋ ହେଇ ମୁଁ ପରା କେତେ ଘରର କାମ କରିକି ଆଇଲି, ମୋ ବୋହୂକୁ ମୁଁ କାମ କରେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ କେତେ କାମ କରୁଛି ଦେଖୁଛୁ, ତୋ ଶାଶୁ ସେମିତି ଶୋଉଛି, ଟିକେ ବୋହୂକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହନ୍ତା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋହୂ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେବ। ଶାଶୁ ଯେମିତି ଉଠିବ ବୋହୂ କଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କହିବ ସେ ଅମକ ଘରର ମାଇଁକି ଦେଖିଲ, ଅମକ ଘରର ମାଆକୁ ଦେଖିଲ, ଭାଉଜକୁ ଦେଖିଲ, କେତେ କାମ ସିଏ କରୁଛି, ମାଉସୀକି ଦେଖିଲ, ତମେ ଖାଲି ଶୋଇ ରହୁଛ ନା କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ, ଆଉ କେହି ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେତେ ବୁଢ଼ୀ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବ। ଏଇଭଳି ଅନର୍ଥକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେଦିନ ପୁଣି ଯଦି ସେ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଦେଖିବ ବୋହୂ ଶୋଇଛି, ଶାଶୁ କାମ କରୁଛି।
ଅନର୍ଥକାରୀ ଲୋକ ପର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ କହ ଆଲୋ ହେ ତୋ ଶାଶୁ କ'ଣ କରୁଛି ଯିଏ କହୁଥିଲା ସେ ଆଜି ବୋହୂ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶୋଇଛି ଶାଶୁ କାମ କରୁଛି ସେ କହିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହେ ଶାଶୁ କହିବ ତ ବୋହୂ କ'ଣ କରୁଛି କି ନା ସେ ପରା ଟିକେ ଶୋଇଛି ତା ପେଟଟା କାମୁଡ଼ୁଛି ତ ଶୋଇଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ କହିବ ଆଲୋ ପେଟ କାହିଁ କାମୁଡ଼ିବ ମୋ ବୋହୂ ଗଲେ ଦେଖିବ କେତେ କାମ କରୁଛି ନହେଲେ କହିବ କେଉଁ ବୋହୂ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମିଛରେ ଛଟା ଗାଳୁଥିବ ଶୋଉଥିବ ପେଟ କାହିଁ କ'ଣ ହବ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଶାଶୁଟା ଗୋଟେ ଖଟୁଛି ବୋଉଟା ଗୋଟେ ଶୋଉଛି ଏମିତି କହିଦେଇ ପଳେଇବ ଶାଶୁ ଯେମିତି ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିଲେ ଝଗଡ଼ା କରିବ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ସତର୍କ କରିছে ସେଇଭଳି ମନ୍ଥରାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବେ ଗୃହ ଛିଦ୍ର ବିଲକୁଲ କହିବେ ନାହିଁ ଶାଶୁ କଥା ବୋହୂ ଆଗରେ କହିଦେଇ ତୋ ଶାଶୁ କହୁଥିଲା ମୋ ରାଣୀଟି କହିବୁ ନାହିଁ ବୋହୂ କଥା ଶାଶୁ କହିଦେଇ କହିବେ ମୋ ରାଣୀଟି ତୋରି ବୋହୂ ଗପୁଥିଲା ନା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଏ କଥା ଶାଶୁ ବୋହୂର ଝଗଡ଼ା ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମନ୍ଥରାକୁ ଘରେ ପ୍ରଶୟ ଦେବେନି ବା ତା କଥା ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅନର୍ଥକାରୀ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନର୍ଥକାରୀ ଲୋକ ଆଖି ଥାଇ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଅନେକ ହସିବେ କହିଲେ ସତରେ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ଶୁଣି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ହସିବେ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କେହୁ ପୁଣି ଶୁଣି ହସିବେ କେହୁ ପରତେ ଯିବେ କେହୁ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା କହିବେ କେହୁ ମାନ୍ୟ କରିବେ গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहते ये मोर मालिका शास्त्र को कौन कौन घटब या हम ए कथा को शुणी सारा अनेक हसबे पुणी अनेक मान्य करेंगे अनेक कहे ठीक प्रकृत में मालिका जहाँ लिखी गोटे पर गोटे सत्य हो चलला अनेक यह शुणिक हसबे कहे ओ मालिका कौन यह सत्य द्वापर तृतीया कली सबुथे होला कौन है जमा मानवे ना ए सुधी सज्जन तेणु से पाखंडी मान मालिका नुहे बरम जो भक्त बंधु जाइल मालिका को भल पाँच से मालिका महापुरुषंकर कथा आपण श्रद्धा भल पाइबा महापुरुषों चरण रे जगन्नाथ चरण रे से भली भक्ति जाग्रत हो से आमर ये प्रयास जाइफल मालिका महापुरुष ये कथा को कहते जे बाबूरे कली जुगरे अचंबित दृश्य को तू देखू जहाँ न देखुबू ता देखू जहाँ न शुणा कथा ता शुणु किंतु शेष समय आड़ को अनेक निजर भूल को बुझीपारे आउ आसी मो भक्तर चरण में शण पशि बोली महापुरुष कहते कहले बाबूरे भक्तर मूल्य को बुझे जो माने मारुथिले माड़ से माने धरिबे आजी गोड़ जो माने कटुता कहते से माने सरल वाक्य को निज भूल को स्वीकार करेंगे आउ से माने भक्त को मोर कोलाग्रत करेंगे बुझीपारे प्रकृत में आम जहाँ कहूँ भूल कहूँ जगन्नाथ दास को अनेक नारी मान पाखरे तले भागवत पढ़ुले तो आकर्षण होती श्रीमद भागवत समस्ते आसी पहुँची जाऊे यही समय भितर अनेक अधर्मी माने सही पारे समस्ते जगन्नाथ दास विरुद्ध रे षड्यंत्र कले परिशेष कौन है राजा जेतबले जेल रे जगन्नाथ दास को रखिंट बंदीशाल रखिंट जगन्नाथ दास कहले कौ नारी मान सहित मु संपर्क रखी कुसंपर्क कौ नारी मान सहित रखी मु तो स्वयं निजे एक नारी आउ ये निजर नारीत्व प्रकाश पाई जगन्नाथ दासंकर से नारी वेश को दर्शन करिसंते राजा प्रताप रुद्रदेव पाद तले पड़ जाइछंते क्षीर बही चली देखिछंती वक्ष जुगल नारीर वक्ष जुगल आउ देखि क्षीर बही चलवा बेले देखिले क्षीर रे सारा विश्व बुड़ी जीव एठी सखा अनंत दास निजको शिशु प्राय करी से क्षीर को पान करिसंती आउ से दिन ठो पालटी जाइछंती शिशु अनंत महापुरुषों को कही आमको कहे एथरे किछि जाए से नहीं हे सुधी सज्जन जो माने पर कथा शुणी भांगी पड़ती से ये मालिका आपण मानक मनोबल बढ़ाइब
କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପଦରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ସହିତ ପୁଣି ଭକ୍ତର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବେ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଭକ୍ତର ପାଦେ ପଡ଼ିଣ ଶେଷେ ଶରଣ ଯିବେ କହଇ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲଭିବେ গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। भूल को स्वीकार कले मुक्ति अर्थात जो माने भूल करिथिबे सेमाने मो भक्त को कष्ट देइथिबे सेमाने पाद तले आसी शरण पसिबे आ भक्तर मोर मनोभाव एया से मध्य कोळेई नै जीव भक्तर हिंसा बाद शून्य होई जाए भक्त साधु पाखरे समस्ते समान ए सुधी सज्जन कुहा जाए बेले बेले कसटी पत्थर रे कसिला बेले सोना को कष्ट मिले सत किंतु परिष्कार हो जाए आमको दुख कष्ट लोकनिंदा मिलिबो किंतु आमे परा परिष्कार हो जाऊ ए सुधी सज्जन अनेक जीवन भितर साधु सन्त निंदा सहिचंती आ आमे तो साधारण जीव जो भक्त माने जाई फूल मालिका देखुचंती जमा भी मनोबल केबे हेले दुर्बल करंतु नहीं पर निंदा को शुणी पर कथा को शुणी से माने भगवत भक्ति करी चलंतु आउ प्रभु प्रेम रे जीवन कटई दियंतु आनंद ही आनंद कहीं ना आउ समय नहीं महापुरुष लिखि नांती पहले आउ बापा समय नहीं अच्युत महापुरुष मालिकार नाम भविष्य मालिका कौन कहले बड़ सुंदर भाव रे कौन कही महापुरुष कहले आउ बेसी बेल नाही लो बहुल निकटे होइब देखा बहुल लो निकटे होइब देखा ए पंच सखा माने कही जाई छंती पुराण रे अछि लेखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहले आउ बेसी बेल नाही ये निकट रे देखा अर्थात समय सरी सरी आउची आयुष सरी सरी आउची आमे धन गणी गणी चलीचे केते आज रहिला आउ जम आम आयुष गणी गणी चलीची आउ केते रहिला आगु केते बेले नेबी ए सुधी सज्जन कथा को सुनिले हस लागे ना दिन ना दिन जीवा को पड़िबो ए पर्यंत आमे किछि सजाड़ी नै आउ धर्म पथरु सबले दूरेई कि रहिले आ महापुरुष कोन कहउचंती कलिजुग भितरे से माने जेतबेले भक्त पादरे मोर पड़ी जिबे से माने ही प्रभुंकर कृपा लागिबे अच्युत कहउचंती आउ कलिजुग भितरे हे सुधी सज्जन अनेक ए कथा को बुझी जिबे किंतु अनेक ठक भंड माने से माने कोठु छाड़िबे प्रकृति मले तुटे बोली कहा जाए ना तेणु कौन महापुरुष कहउचंती अनेक ठक भंड माने निज आस्थान खोली थिबे आउ कौन करिवे ठक भंड पुणी माटिबे तांक खोली आस्थान आचरण शुद्ध नथिब पुणी कटु वचन गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ठक भंड फुणी मातिबे तांक खोलिया स्थान विराट विराट आश्रम मठ बाड़ी हब किंतु ठक भंड सेठी रहिबे किंतु कौन हब आचरण शुद्ध नथब पुणी अन्य मानक कटु वचन प्रहार करिवे जार फल स्वरूप आश्रम अधे दिने भांगियो ए सुधी सज्जन मठ कहिले मर्त्य वैकुंठ आ मर्त्य वैकुंठ मशाणी पालटि जीव हे सुधी सज्जन महापुरुष पुनश्च जाई फूलमालिकारे आगत भविष्यत कथा को कहबाकू जाई कौन कौन आलोचना करिसेंती से कथा को आम्भे माने श्रवण करिबा हेले समय आपण मानक पाखरु विदाय नेबार दुई बार नाम संकीर्तन करिबा वाणी को विश्राम दवा समस्त मो सहित कीर्तन करिवे ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय।